अभी हम गोड़गामा के एक गांव में हूँ, जो अभी अचानक हुई मौसम में बदलाव के कारण हम जानने किसान भाई बैठे हुए हैं, उनसे हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि किन किन फसलों का नुकसान हुआ है और किन किन फसलों का फायदा हुआ है। सर, सबसे पहले आपको BRG TV में स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, आप पहले अपना परिचय देंगे सर। मैं लाल बहादुर ठाकुर, गोरगम्मा निवासी। जी मेरा पत्रालय पटोरी, जी। सब डिवीजन पटोरी, जिला समस्तीपुर का मैं निवासी। सर, आपसे एक ही चीज़ जानना चाहता हूँ सर, जो आप तो एक किसान हैं सर, जी। बहुत सारे खेत हैं, एक सुदूर देहात में भी बहुत सारे खेत हैं, चौर में है। ये अचानक सी मौसम में आई बदलाव से किन किन फसलों को नुकसान पहुंचा होगा सर? अचानक आई वर्षा और आंधी, दोनों चीज़ कहिए, चूँकि वर्षा भी था और हवा भी तेज थी। जी जी। तो इस दोनों के होने से तो गेहूँ, तोरी, आलू और फूल वाले जितने भी चीज़ हैं, जी, राड़ी हैं, खेसारी हैं, केरैया हैं, मूलतः रबी फसल का हाँ, जी, रबी फसल का हाँ, नुकसान हाँ, हुआ है होने वाले जी सामानों का नुकसान हुआ है। जी और उसमें जो नुकसान हुआ है, वह नुकसान जो है सो कुछ इस ढंग का हुआ है जी कि तुरंत में उसको परिवर्तित भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सारे फसल जो हैं तोरी के फसल हैं, जी। तो वो जमीन की तरफ झुक गए, और जमीन की तरफ झुक गए तो मिट्टी जो पकड़ लिया जी। तो मिट्टी में जा करके वो सड़ने लगेंगी। वो झुकने के बाद क्या होता है सर? वो हाँ, जब मिट्टी हाँ, पकड़ हाँ, लेता मिट्टी है पकड़ लेता है जी। और पेड़ पर पेड़ इतनी घनी मात्रा में, घनी अवस्था में चढ़ जाता है कि उसके भीतर हवा, रोशनी और धूप का जाना बहुत कम हो जाता है जी तो उसके कम हो जाने के निश्चय से उसमें जो है सो सड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और वह सारा का सारा डांट फिर सड़ने लगता है। और यह बात सिर्फ तोरी ही में नहीं है, जी। गेहूं का भी फसल जो खूब सपटा हुआ है, जो काफ़ी किसान माने मेहनत करके काफ़ी उस पर पैसा व्यय करके जिसको किसान उपजाए, उसमें क्या हुआ कि उस सारे के सारे फसल जो है वो भी झुक करके नीचे की ओर चले गए। तो किसान तो सर फसल के ऊपर डिपेंड और करता है सर। किसान जो है वह मुख्य रूप से फसल पर करता है, किसान को घाटा भी हो जाता है, फिर भी वह उसी फसल में लगा रहता है, और नफा तो खैर किसान को होता ही नहीं है। ये कैसे कह सकते हैं हाँ, सर, नफा नहीं होता है? इसलिए कह सकते हैं कि बराबर उसमें जो घटी आ रहा है उसको हम लोग देख रहे हैं ये तो ना। प्राकृतिक का सर देन हाँ, है, तो ये तो प्राकृतिक हाँ, का तो ये देन है। प्राकृतिक के देन से ही जो घाटा जो है बराबर गिर जाता है और उसमें शर्म पैदा हो जाता है। और ये लेकर के गेहूं में भी जो है सो बहुत ज़्यादा क्या कहलाता है कि स्थिति खराब हो गया, सारे गेहूं के पत्ते जो हैं वो पीले पड़ जाएंगे, और पत्ता पीला पड़ गया और उसका बाल भी जो है वह बहुत मतलब क्या कहलाता है कि कमज़ोर छोटा छोटा बाल उसमें गेहूं का हाँ। जी। और सारे फसल जो है सो झुक कर के नीचे की ओर चले गए, उसमें दाना भी बहुत नहीं आया, बहुत पेड़ में तो दाना भी नहीं आएंगे जी जी उसकी। वही हाल मान लीजिए कि खेसारी का है, केरैया का भी वही हाल है, मुख्य रूप से धनिया है। मान लीजिए यद्यपि कि हम लोग धनिया बहुत क्षेत्र नहीं है, जी। लेकिन फिर भी जो ही धनिया हम लोगों के पास है वो सारा का सारा धनिया झुक करके मट्टी पकड़ लिया, और उसको हम लोग बोलते हैं क्या अपने भाषा में कि गजह गया। गजहने का मतलब होता है कि वो अधिक से अधिक उसमें माने डांट और डंटल उसमें आया, लेकिन उसमें फल नहीं आएगा। तो फल अगर नहीं आएगा तो मुख्य रूप से उसमें जो फल आएगा वही ना किसान को मिलेगा, और फल नहीं आया तो नहीं मिलेगा। इसलिए मूल रूप से यह किसान को यह घाटा का सौदा हो गया। आलू का भी सीजन है, आलू का भी सीजन है, आलू में भी खराबी आ गया कि आलू के जितने भी पौधे, कंद उसका जितने भी है ना, कंद का रंग रूप उसका बदल जाएगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं कि कठमार कहते हैं उसको। कठमार, हाँ, कठमार भी होता है कि आधा आलू सींचता है, आधा आलू कांचे रह जाता है। तो खेत में जो लगा हुआ आलू है वर्षा होने से वो कठमार हो गया, और कठमार हो जाने से आलू में एक तो उसका गुणवत्ता कमजोर हो गया, दूसरे उसका पैदावार खत्म हो गया, और तीसरी बात है कि उसमें झुलसा रोग लग गया ना। जितने यानी अभी के जो बारिश हुई है या मौसम अचानक में बदलाव जो आई है, इससे किसानों को काफी नुकसान इससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है, और फसलों का भी काफी नुकसान हुआ है। इसका जर्मिनेशन, जैसे इसका जो मंजाए जिसको कहते हैं, क्योंकि अभी हम देहाती क्षेत्र में है, तो इसकी जो मंजाए होती है उसमें भी कमी आएगी। उसमें भी कमी आना ही है, नहीं आने का प्रश्न नहीं उठता है, उसमें तो कमी आना ही है जी। हाँ, एक बात है कि मैं आपको विशेष रूप से बता दूं कि लीची के फसल में कुछ मंजर आएंगे, कुछ मंजर नहीं आएंगे, और मुख्य रूप से यह जो है सो आम के फसल को अभी
मुख्य रूप से यह फायदा किया, चूँकि आम पर यह वर्षा जो है स्प्रे का काम कर गया है। इससे उसमें जो है सो अधिक से अधिक आम जो है सो अधिक से अधिक उसमें मंजर, ये बारिश हो जाने से हाँ, उसमें स्प्रे संभावना, का काम, ये आम संभावना, की फसल में हाँ, कुल संभावना है जो हाँ, बढ़ेगा। हाँ, बढ़ेगा जी। अब उसमें फसल उसकी और किन किन फसलों को फायदा पहुंचा होगा सर और ये बारिश फायदा, से? और इस बारिश से फायदा किसको पहुंचेगा? ज़्यादा से ज़्यादा समझ जाइए तो वही जो तोड़ी नहीं गिरा होगा, नहीं झुका होगा कुछ खेतों में, तो उसको कुछ फायदा करेगा, नहीं तो बाद बाकी सारे चीज़ों को तो नुकसान ही पहुंचाया है। तो ये तो सर प्राकृतिक की मार थी। हाँ। ये तो प्राकृतिक का हमारे हाथ में नहीं है, ना आपके हाथ में है, ना किसान के हाथ में है। ये तो प्राकृतिक का देन होता है। हाँ। तो अभी हम जो फिलहाल हम देख रहे हैं जो प्राकृतिक साथ नहीं दे रही है, प्रकृति अभी साथ नहीं दे रही है कि बराबर अभी ऐसा लग रहा है कि ये तो देख रहे हैं सर किसान। हाँ। अभी देख रहे हैं गेहूं का फसल भी लगी हुई है, हर जगह देखें बहुत अच्छा फसल है। फसल अच्छा है, लेकिन वैसे है कि हमारा क्षेत्र जो है मुख्य रूप से तो सूखा से गुजर रहा था जी लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी अगहन वगैरह में हो गया था, तो उससे फसल बहुत बढ़िया हो गया था। जी लेकिन अब बढ़िया फसल में इस बार जो फिर जो प्रकृति जो गड़बड़ा दिया अभी, अब लगातार ही माने अचानक 2 बार वर्षा आ गया। आज से माने 10 दिन पहले भी एक वर्षा हो गया था और एक वर्षा भी हो गया। जी ये वर्षा जो है दोनों मिलाकर के जो है सो माने फसल को नुकसान ही पहुंचाया, अधिक फसलें को नुकसान ही पहुंचा है, और कुछ खास कम फसलें हैं जिसको फायदा करेगा ना। आलू जो अभी जिसका कंद अभी निकाल करके लोग बोरा में कस करके बाजार भेजते, आलू जो है उसका सारे के सारे कंद को जो है सो खराब होने का डर है, वो नीले पीले रंग के हो जाएंगे, उसका रूप बदल जाएगा, और लत्ती जो उसका है वो सारा का सारा वर्षा होने से गल गया। और फायदा किन किन फसलों का हुआ होगा सर अभी के मौसम या अचानक ये जो बारिश हुई है? फायदा तो जैसे कि अब अभी मैं थोड़ा सा माने बता दूं आपको कि लीची वगैरह में जो अभी तक मंजर आ जाना चाहिए था, वो अभी प्रकृति के मार से अभी तक उसमें मंजर नहीं आया है, या मंजर आया भी है तो इतना कम मंजर आया है कि उसमें इसी समय में आम का भी आता होगा मंजर आम सर? का है तो आम के फसल को भी नुकसान नहीं किया है, आम का नहीं करेगा? नहीं, हो सकता है कि आम के फसल को और बना दे, चूंकि आम पर यह स्प्रे का काम कर गया। आम जो धुलाई होता है ना, यह धुलाई का काम कर रहा है, तो आम का मंजर ठीक आ जाना चाहिए। वैसे लीची को प्रभावित कर दिया, लीची में जो है ना सो कम मंजर आ रहा है। जी, तो किसान भाइयों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे सर आप? अब किसान भाइयों को हम क्या सलाह देना चाहेंगे? किसान भाई तो मान लीजिए किसी तरह से कटे गाछ के नीचे पड़े हुए हैं उनके फसल का जो कम हो गया कम, इसके लिए बिहार सरकार से हम लोग यत्न करेंगे कि कुछ हम लोगों को इसका मुआवजा दे सरकार, जो लॉस हो गया, एक चीज घाटा हो गया उसका। जी जी जी। लेकिन अब बिहार सरकार देगी कि नहीं देगी है तो बिहार सरकार पर निर्भर करता है, लेकिन मेरा काम है उज्र लगाना, मेरा काम है मांगना और अपने क्षति के बारे में सरकार को अवगत कराना। अभी तो देख रहे हैं सर, जो बिहार सरकार की एक बात बोले सर, तो अभी तो राजनीति में काफी उथल पुथल रही है सर। अब राजनीति में तो उथल पुथल रही है, लेकिन अब राजनीति के अभी उम्मीद क्या कर सकते हैं सर? फिर भी उम्मीद लगाए हुए हैं, फिर भी उम्मीद आस लगाए हुए हैं कि कुछ मिले, लेकिन वैसे अब सरकार जो है इस बार तो अभी अस्थिर सरकार है, इधर से उधर हो रहा है। अब तो स्थिर हो गई है सर? स्थिर है, लेकिन वो भी कब स्थिर है और कब स्थिर नहीं रहेगी यह अभी नहीं कहा जा सकता। नहीं कहा जा सकता है, नहीं कहा जा सकता है। अच्छा, उन लोगों की स्थिति सामान्य रहती है, नेताओं लोगों का स्थिति हमेशा सामान्य रहती है, लेकिन किसान पर भी ध्यान देना चाहिए। नेता लोगों का स्थिति सामान्य नहीं है, नेता लोगों का सामान बहुत ठीक है, वो लोग इधर रहें या उधर रहें, उन लोगों का पलड़ा सदा भारी ही रहता है जी। और किसान जो है बराबर कभी प्रकृति के मार से बराबर ही मार खा रहा है, और किसान प्राकृतिक की मार से किसान का नुकसान ज्यादा है, का नुकसान ज्यादा हो रहा है। अब प्रश्न है कि किसान तो आस लगाए बैठे हुए है अपने क्या कहलाता है कि मुख्यमंत्री से, अपने कृषि मंत्री से, कि कुछ हम लोगों को इसको माने देखा जाए और देख करके इसका जो उचित निर्णय हो, उस निश्चित निर्णय के आधार पर हम लोग को उस मुआवजा दिया जाए। अब सरकार क्या करेगी है तो सरकार पर निर्भर करती है, सरकार पर निर्भर करती है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हम एक किसान भाइयों से कुछ बातचीत कर रहे थे। अभी अचानक हुई मौसम में बदलाव के कारण किन किन फसलों को नुकसान पहुंची है और किन किन फसलों पर प्रभाव ये पड़ा है और किन किन फसलों को ये फ़ायदा पहुंचाने वाली ये बारिश